हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज की वीडियो में हम 10 मार्क्स या कह लीजिए 12 मार्क्स डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज का प्रॉब्लम देखेंगे जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने थोड़े दिन पहले 5 मार्क्स में जब पूछा जाएगा यही प्रॉब्लम यही फॉर्मूले के साथ कैसे किया जाता था मैंने बताया है। बट अब आपको जैसे लॉन्ग आंसर यानी 10 मार्क्स में या 12 मार्क्स में पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 मार्क्स में जो फॉर्मूला लगेगा इसमें भी ये प्रॉब्लम में भी वही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, बट कुछ इसमें आंसर क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा के पूछेगा, क्वेश्चन डीप में पूछेगा, सिंपल नहीं देगा। बस फॉर्मूला तो वही लगाने का है बच्चों हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। सो क्या कर रहे थे हम, गुडविल वैल्यूएशन कर रहे थे। गुडविल यानी कंपनी की रेपुटेशन या कंपनी की इज्जत, कंपनी की ब्रांड, उसे वैल्यूएशन करना था। उसका एक मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। 5 मार्क्स का भी प्रॉब्लम हो गया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बच्चों। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर करेंगे और लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों। तो चलिए फर्स्ट हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एबीसी लिमिटेड proposed to purchase the business carried on by Mr. A। सो क्या कह रहा है, ABC लिमिटेड कंपनी खरीद रहा है कहते हैं मिस्टर ए की। आगे दिया गया है गुडविल फॉर दिस पर्पस इज अग्रीड टू बी वैल्यूएड एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या कह रहा है, 3 ईयर्स का गुडविल निकालो बोल रहा है। कौन से मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से 3 ईयर का गुडविल निकालो बोल रहा है बच्चों। और हमें प्रॉफिट्स दिया गया है, आप जैसे बॉक्स देख सकते हो प्रॉफिट्स का 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया गया है जिसमें 2015 to 16 40,000 है, 16 to 17 50,000 है, 17 to 18 30,000 है एंड 18 to 19 60,000 है बच्चों। और नेक्स्ट आपको 3 एडजस्टमेंट दिए गए हैं। ये एडजस्टमेंट टोटली ऑपोजिट है पिछले हमारे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या है मैं पढ़ता हूँ आपको। ऑन 1st of October 2017 ए मेजर रिपेयर्स was made in respect of plant incurring rupees 10,000 which amount was charged to revenue. The said sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। क्या कह रहा है बच्चों, 1st of October कहते हैं जब आपके साल के बीच मंथ में यानी अक्टूबर में प्लांट्स के ऊपर ये किया गया कहते हैं, प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स को रिपेयर किया गया है। आपकी कंपनी का जो प्लांट रहता है, प्लांट यानी जहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस सेट रहता है उसे प्लांट कहते हैं। वहाँ पर जो आपको रिपेयरिंग चार्जेस आ रहे हैं कहते हैं 10,000 रुपीज़, और उस 10,000 पे 10% का डिप्रिसिएशन भी आ रहा है कहते हैं हर साल। और वो कौन से मेथड से निकालो पूरा डिप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये कैसे निकालना हम प्रॉब्लम करते हैं देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2016 to 17 वॉज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। और क्या करा है, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं कौन से ईयर का, 2016 to 17 का ओवर वैल्यूड है कहते हैं 5,000। पिछले प्रॉब्लम में अंडर वैल्यूड था, इस प्रॉब्लम में ओवर वैल्यूड। कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। थर्ड है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए मैनेजमेंट कॉस्ट आ रहा कहते हैं पर ईयर 4,000, वो भी आपको माइनस करना होता है। कैसे करते हैं हम प्रॉब्लम में समझेंगे। आप पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन समझेंगे तो ही आंसर अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फिल्म। तो क्या करा है, आपको यहाँ पर गुडविल निकालना कहते हैं एक कंपनी का। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपने क्वेश्चन समझ लिया, अब हम आंसर समझेंगे बच्चों। वेलकम बैक बच्चों। जो प्रॉफिट था बच्चों, जो ईयर्स था, जो क्वेश्चन में जो बॉक्स दिया था वो ईयर मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। और प्रॉफिट्स जो थे क्वेश्चन में, प्रॉफिट्स 40,000 50,000 30,000 एंड 60,000 मैंने वो भी यहाँ पर बॉक्स में लिख दिए हैं बच्चों। आपको सिर्फ ये बॉक्स डाल के आपको सारा जो पर्टिकुलर्स दिया गया था, सारा एडजस्टमेंट जो दिया था आपको, वो सब इसी में ही करना है बच्चों। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया गया है बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑन 1st of October 2017 ए मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट incurring 10,000 which amount was charged to revenue. The said sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method. So क्या कह रहा है बच्चों, on 1 of October 2017, अक्टूबर की 1 को 2017 को 10,000 कहते प्लांट्स के रिपेयर्स के ऊपर खर्चा किया गया कहते। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है इस 2017 का, 1 of April 2017 to
31 मार्च 2018 तक हमारा ये फाइनेंशियल ईयर चलता है बच्चों। तो कितना गैप है, 6 मंथ्स गैप है इन दोनों के बीच में, 6 मंथ्स, और एक फाइनेंशियल ईयर एंड होने में 6 मंथ्स। ये बात याद रख लीजिए बच्चों। सो किस में आएगा ये किस में आएगा, ये आएगा इसमें 2017 to 18 ये ईयर में, ये आपको ये रिपेयर्स निकालना है प्लांट के ऊपर। सो और एक बात याद रख लीजिए बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था जो भी रिपेयर्स मशीनरी पे आएंगे वो माइनस होंगे, प्लांट के ऊपर प्लस होंगे। सो ऐड होगा प्लांट के ऊपर रिपेयर्स और माइनस होगा मशीनरी के ऊपर। ये बात तो आप हमेशा याद रख लीजिए। तो हमारा रिपेयर्स किसके ऊपर है, हमारा रिपेयर्स है प्लांट के ऊपर, तो प्लांट के ऊपर है तो प्लांट ऐड होगा बच्चों। सो प्लस रिपेयर्स ऑन प्लांट कौन से ईयर में, 2017 to 18 ईयर में 10,000। यहां तक क्लियर है बच्चों, आई होप यहां तक क्लियर होगा। सो देखिए 40,000 का कुछ भी नहीं है तो 40,000 एज यूजुअल, 50,000 सेम। सो 30,000 प्लस 10,000 है तो कितना हो गए, 40,000 होगा, और 60,000 का कुछ भी नहीं है तो 60,000 एज इट इज रहेगा। और फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका यही खत्म नहीं होता, फर्स्ट एडजस्टमेंट में और नीचे दिया गया है कि 10% डेप्रिसिएशन निकालो बरा ये रिपेयर्स के ऊपर। तो 10% कोसे मेथड के ऊपर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर बच्चों। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड पे निकाला था, स्ट्रेट लाइन मेथड में कुछ नहीं करना था, जो डेप्रिसिएशन होता वही पर ईयर चलेगा, बट रिड्यूसिंग बैलेंस में बहुत ही अलग है बच्चों। सो मैं कर लेता हूं, ये पहले मिटा देते हैं। देखिए कितना है, 10,000 रिपेयर्स के ऊपर खर्चा हुआ। सो कितना परसेंट, 10% निकालो बोल रहा है। बट डेट क्या था, डेट मैंने लिखा था 1 अक्टूबर 2017, ये डेट आपका था। सो 10%, 10,000 पे 10% कितना होगा, 10,000 10% होगा 1000। बट ईयर दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक स्टार्ट होता। सो क्या हमने शुरू फाइनेंशियल जब स्टार्ट होता है जब हमने रिपेयर्स करवाया था, नहीं, जब हमारा 6 मंथ हो गए थे उसके बाद हमने रिपेयर्स करा था, तो 6 मंथ बात कर लीजिए। सो यहां से आगे कितना मंथ होगा, 6 मंथ, तो इंटू 6/12 कीजिए। सो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 500। 500 आपका क्या हुआ, डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन कितना होगा, सो एक बात याद रखिए, अगर आपका रिपेयर्स जो प्लांट के ऊपर प्लस होगा तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा बच्चों, कभी भी याद रख लीजिए। अगर रिपेयर्स जब मशीनरी में माइनस होगा तो डेप्रिसिएशन जब प्लस होगा, यहां पर प्लस हो रहा है तो मशीनरी ये डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा बच्चों। डेप्रिसिएशन कितना है, 500 है, ये 500 मैं लिख लेता हूं बच्चों। और नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन होगा, जब आपका रिपेयर्स रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन जाता जाएगा। तो हमें कौन से मेथड से निकालना है, हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकालना है। सो टोटल रिपेयर्स कितने थे, टोटल रिपेयर्स थे हमारे पास 10,000। 10,000 में से कितना माइनस होगा, 10,000 में से हमारा माइनस होगा 500, तो कितना बचा, 9,500 बचा। अब इस पर डेप्रिसिएशन निकालिए 10% का, 10%, क्योंकि इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहां पर खाली 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लग रहा था, बट यहां पर नेक्स्ट ईयर में क्या लगेगा, नेक्स्ट ईयर में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मतलब माइनस 10%। अगर 10% निकालें तो कितना आएगा, 8,500 बचेगा बच्चों। सॉरी 10% हमें निकालना है, 10% निकालेंगे तो 950 हमारा आंसर आएगा। 10% माइनस नहीं करना, 9,500 पे अगर हम 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 950 आएगा, वो मैं 950 यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों। सो यहाँ पर माइनस कर लीजिए। सो 40,000 एज इट इज, 50,000 का कुछ भी नहीं है, 50,000 एज इट इज। 40,000 में से अगर 500 गया तो 39,500 बचेगा, और 60,000 में से अगर 950 गया तो कितना बचेगा, 59,050 बचेगा। जी हाँ, यहाँ तक हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर होता है बच्चों। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या किया, 10,000 रिपेयर्स पे निकालो बोला, 10,000 मैंने रिपेयर्स पे प्लस कर लिया, उसका डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे 10% निकालो बोला था। यहाँ पर 6 मंथ के बाद हमारा रिपेयर्स हुआ था तो यहाँ पर 500 10% आ गया। और रिड्यूसिंग बैलेंस पे कैसा होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे 10,000 में से अगर 500 गया तो 9,500 बचेगा, इस पर 10% मैंने निकाल लिया तो 950 आया, मैंने यहाँ पर 950 पुट कर लिया बच्चों। यहाँ पर एंड होता है हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों।
सेकेंड एडजस्टमेंट है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2016 to 17 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 5000। 2016 to 17 करा है, यहां पर रफ कर लेता हूं। बच्चों क्या करा है, 2016 to 17 में ओवर वैल्यूड है कहते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट ओवर वैल्यूड कितना है, ओवर वैल्यूड हमारे पास अमाउंट दिया गया है 5000। एक बात का याद रख लीजिए, ओवर वैल्यूड किसे कहेंगे, ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया मतलब ये साल में हमारे पास इतना स्टॉक बच गया और उसका वैल्यू ओवर है बोल रहा है। फॉर एग्जांपल आपके स्टॉक का वैल्यू है 100 बट उसका एक्चुअल वैल्यू क्या, उसका एक्चुअल फेयर प्राइस क्या आ रहा है मार्केट में, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है 150। मगर आपको उसमें मेन प्राइस आपने क्या सोचा था, उसका आएगा 100 आएगा, बट वो क्या जा रहा है, ओवर वैल्यू जा रहा है, मतलब 150 में जाएगा बोल के उसका अंदाजा है। तो ओवर वैल्यू जब भी आएगा, ओवर वैल्यू माइनस होगा बच्चों। जब अंडर वैल्यू आएगा, अंडर वैल्यू प्लस होगा। अंडर वैल्यू हमारे पिछले क्वेश्चन में आया था इसलिए हमने प्लस किया था, इस बार ओवर वैल्यू आ रहा है तो ओवर वैल्यू माइनस होगा बच्चों। सो माइनस ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो कितना है, 5000 है। कौन सा ईयर, 2016 to 17, 2016 to 17 ये है, कितना है 5000 है, ये 5000 माइनस कर लेते हैं। सो 40,000 एज इट इज, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। 5000 में से 50,000 में से 5000 का तो 45,000 बचेगा बच्चों, ये एज इट इज क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, और ये भी एज इट इज। सो बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था, तो मैंने उसमें क्वेश्चन में क्या क्या था, अंडर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या था। इसमें क्या है, ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस होगा मतलब ये जो ईयर है इसका क्लोजिंग स्टॉक है ये, तो नेक्स्ट ईयर जाके वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा। सो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, अगर यहां पर माइनस हो रहा तो ऑपोजिट तरह से वो ये होगा, प्लस होगा। प्लस हमेशा क्वेश्चन में आपको करना आता है ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बट क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो भी आपको करना होता है। अगर एक ईयर में आपका क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर जाके वो ओपनिंग स्टॉक होगा, यहां पर माइनस होगा एज पर द रूल्स, तो नेक्स्ट ईयर जाके वो प्लस होगा बच्चों, ये बात याद रख लीजिए। सो यहां पर माइनस हुआ था तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्लस होगा 5000। यहां तक इतना ही करना था। ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट यहां पर खत्म होता है। ये लिख लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 40,000 45,000 एज इट इज, 39,500 में से 39,500 में से प्लस 5,000 करेंगे तो कितना बचेगा, 44,500 इसका आएगा बच्चों। तो ये एज इट इज क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं है। यहां पर हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट यहां पर हमारा क्लियर होता है बच्चों। सो थर्ड एडजस्टमेंट एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, साइड में जाता हूं मैं। To cover management cost, an annual charge of 4,000 should be made for the purpose of goodwill valuation. So हर ईयर goodwill valuation करने के लिए कितना का 4,000 के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कहते हैं वो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, कहते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कहते हैं कितने के, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वैल्यूएशन करने के लिए 4,000 एक्सपेंसेस आ रहा है, कहते हैं। तो सारे ईयर में आ रहा है तो सारे ईयर में से ये माइनस होगा क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वो गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो रहा है, कहते हैं, तो वो हर ईयर में से माइनस होगा बच्चों, माइनस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 4,000। यहां पर 4,000, यहां पर 4,000, हर ईयर में 4,000 माइनस कर लीजिए, हो गया अपना ये प्रॉफिट तो निकल गए। 40,000 में से 4,000 गया तो 36,000, 45,000 में से अगर 4,000 जाएगा तो 41,000, 44,500 में से अगर 4,000 गया तो 40,500 एंड 59,050 में से अगर 4,000 गया तो 55,050 आपका आंसर आएगा बच्चों। आई होप यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक आई होप क्लियर होगा। ये प्रॉफिट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं साइड में हो जाता हूं। सो ऐसे प्रॉफिट्स निकालना होते हैं बच्चों, ऐसे प्रॉफिट्स निकालना होता है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो अब हमें क्या करना था, हमें मेन चाहिए था गुडविल निकालना था हमें। सो गुडविल का इस मेथड पे फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे क्वेश्चन में दिया गया था कितने ईयर्स का आपको गुडविल निकालना है, आपको मेन गुडविल निकालना है, आपको 3 ईयर्स का गुडविल निकालना है बच्चों। क्या क्वेश्चन में, क्या आपको आंसर में या क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया गया है? नहीं दिया गया है, वो आपको निकालना है, उसके अलग फॉर्मूले होंगे या और एक टेबल आएगा, मैं टेबल से आपको समझाऊंगा, बहुत ही जल्दी लौटूंगा बच्चों। सो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पर और एक बॉक्स आएगा, कैसे करना मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। वेलकम बैक बच्चों हमें गुडविल में क्या चाहिए था? गुडविल में वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, तो नंबर ऑफ ईयर्स तो हमारे पास दिया ही गया है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए एक नया फॉर्मूला है बच्चों। नया फॉर्मूला क्या है मैं वो लिख देता हूं बच्चों। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए बच्चों फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ये हमारे पास फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए। तो क्या हमारे पास टोटल प्रोडक्ट दिया गया है? नहीं दिया गया है। टोटल वेट दिया गया है? नहीं दिया गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों आपको और एक तरह का एक आपको बॉक्स उतारना होगा। बॉक्स में आपको ईयर लिखना है, प्रॉफिट लिखना है, वेट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। तो ईयर क्या है? ईयर हमारे पास ये जो ईयर्स है वो लिख लेते हैं 2015 टू 16, 2016 टू 17, 2017 टू 18 एंड 2018 टू 19। ये हो गया बच्चों, ये मैंने ईयर्स लिख लिए। अब जो प्रॉफिट्स हमने फाइंड आउट किए थे, ये प्रॉफिट्स आपको आंसर में लिख लेने हैं। वो प्रॉफिट्स ये आपके मेन प्रॉफिट्स है। आपको ये प्रॉफिट लेने नहीं है, आपको मेन ये प्रॉफिट जो आपने निकाले हैं वो प्रॉफिट्स आपको लेने हैं। तो एक से एक लिख लेते हैं। फर्स्ट का था 36,000, सेकंड का था 41,000 एंड थर्ड का था 40,500 एंड फोर्थ का था 55,050। यहां तक क्लियर है बच्चों? आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कैसे है? अब हमें टोटल वेट्स चाहिए। आपके फॉर्मूले के हिसाब से आपको मेन क्या है? टोटल वेट चाहिए। तो वेट्स का और एक हमारे पास कॉलम है। तो वेट्स का कॉलम है, इसमें आपको वेट्स क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, लाइन से आपको नंबर देने हैं। फर्स्ट को फर्स्ट नंबर देना है, सेकंड को सेकंड नंबर देना है, थर्ड को थर्ड नंबर देना है, फोर्थ को फोर्थ नंबर देना है बच्चों। यहां तक आपको आई होप यहां तक वेट समझने आ गया होंगे। आई होप बच्चों। सो बच्चों जैसे वेट्स में हमने पुट किया 1 2 3 4, आपको कुछ नहीं करना। ये जो प्रॉफिट्स इनटू अगर वेट करेंगे, प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों। सो 36,000 वन जा 36,000 एंड 41 टू जा 82,000। उसके बाद 40,500 थ्री जा 1,21,500। यहां तक क्लियर है? 55,040 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 2,20,200 आपका आंसर मिलेगा बच्चों। सो ये क्या हमने वेट तो टोटल वेट तो नहीं निकाला, पर हर एक ईयर का टोटल वेट्स निकाल लिया और प्रोडक्ट्स निकाले। अब हमें सबका टोटल लेना है। टोटल वेट्स का हमें वेट्स का पूरों का टोटल करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। उसके बाद ये सारों का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 4,59,700। हमें फॉर्मूले की डिमांड हमें मिल गई है। फॉर्मूले में हमें चाहिए था टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हमारा टोटल प्रोडक्ट ये है। सो क्या है टोटल प्रोडक्ट? 4,59,700 हमारा टोटल प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय फॉर्मूले की डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। टोटल वेट्स हमारा 10। सो ये जीरो कट गया तो कितना बचा? 45,970 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है बच्चों। आई होप यहां तक क्लियर है। टोटल वेट्स डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स आपका फॉर्मूला था। टोटल प्रोडक्ट मैंने ये कर लिया था, तो ये टोटल प्रोडक्ट मैंने ले लिया, उसका टोटल वेट्स ले लिया। यहां पर कैलकुलेट करें तो 45,970 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यहां पर ट्रांसफर कीजिए। गुडविल फार्मूला जो हमारा लास्ट फार्मूला है, गुडविल का फार्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 45,970। ये नंबर ऑफ ईयर्स, फर्स्ट जब मैं क्वेश्चन पढ़ा था आपको बोला था कि 3 ईयर्स का आपको गुडविल निकालना है। ये 3 ईयर्स मैंने लिख दिए हैं और आपका आंसर आ रहा है 1,37,910। ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका आंसर आया है। आई होप आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो बच्चों जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा, वो आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप इसका आंसर कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा बच्चों। जैसे आपको पता है मैं बीकॉम थर्ड सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट किया था, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस चल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी सिलेबस स्टार्ट है। सो दोनों के प्लेलिस्ट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।